जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, आप देख रहे हैं फौजी न्यूज 24 और मैं महेश चौहान मेरे सहयोगी मिंटू सैनी के साथ भिवानी से। अभी हम बात करेंगे राष्ट्रीय सम्मान ट्रस्ट के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष नेत्रपाल तंवर जी से। बात करने का जो मुख्य विषय है वो ये है कि कल इन्होंने एक स्थापना दिवस मनाया था भिवानी का 650वां, जिसके अंदर गीता महोत्सव जो गीता भवन था उसके अंदर इन्होंने हवन यज्ञ कराया। उसके बाद 60 से 65 संस्थाओं को जो सम्मानित किया, उसके विषय में जानकारी लेंगे कि भाई क्या था, इनकी क्या रूपरेखा थी और आगे इनकी क्या रूपरेखा है, कि कहीं कोई ना कोई चुनाव की तैयारी कर रहे हैं या क्या इनके मन में क्या शंकाएं हैं। क्योंकि काफी लोगों के कमेंट्स भी आए, काफी लोगों के फोन भी आए कि भाई नेत्रपाल जी किस क्षेत्र में उतरना चाह रहे हैं। नेत्रपाल जी नमस्कार। जय भवानी, जय भिवानी। नमस्कार भाई साहब, कल के अगर कार्यक्रम की बात करें, 650वां स्थापना दिवस आपने मनाया, तो कैसा रहा, कैसा आपको अनुभव हुआ, कौन कौन लोग पहुंचे? चौहान साहब, बहुत ही खुशी की बात है मेरे लिए। तो राष्ट्रीय सम्मान ट्रस्ट के अध्यक्ष होने के नाते हम लगातार भिवानी का जो स्थापना दिवस है वो मना रहे हैं। पिछले साल भी बहुत बढ़िया हर्षोल्लास के साथ में पूरी भिवानी ने अपने अपने तरीके से उनको मनाया था, और इस बार भी हमने अपने हवन यज्ञ के साथ में भिवानी का 650वां वर्ष मनाया। और इसमें मैं बहुत खुशी के साथ ये कहना चाहूँगा, अगर अलग अलग धर्मों के और अलग अलग जातियों के लोगों ने इसमें भाग लिया, और महाराजा नीमपाल सिंह द्वारा बसाई हुई भिवानी का सभी जिस तरह से महत्व जानते हैं और उसको महत्व देते हैं, और उसी खुशी में गीता भवन में कल एक हवन यज्ञ रखा था और बहुत लोगों ने वहां पर पार्टिसिपेट किया। मेरे को बड़ी खुशी हुई। राष्ट्रीय सम्मान ट्रस्ट उन सभी का आभारी है। अगर बात करें कि 650वां स्थापना दिवस, जैसे वहां पे भी हमने कल कवरेज की थी, तो बताते हैं कि 12 दरवाजे हुआ करते थे जिनके नाम से गेट है, और महाराजा नीमपाल सिंह जी के नाम से एक चौक भी बना हुआ है। लेकिन अगर कल की ही मैं बात करूं 650वें स्थापना दिवस पे, तो महाराजा नीमपाल चौक पे कोई भी कार्यक्रम या कोई साफ सफाई किसी भी संस्था ने, चाहे वो राष्ट्रीय सम्मान ट्रस्ट हो, चाहे नगर परिषद हो या कोई और सामाजिक संस्था हो, किसी ने भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। ऐसा क्या कारण रहा कि भाई जिन्होंने शहर बसाया, जिनके नाम से 650वां स्थापना दिवस मनाया गया, उस जो चौक है, चौराहा है, उसी को नकार दिया गया? देखिए चौहान साहब, आपकी जो बात है बिल्कुल सही है। भिवानी जब 1376 में 26 फरवरी को महाराजा नीमपाल सिंह के द्वारा बसाई गई थी, उस सब जितनी भी जातियां थी, जैसे कि हम पढ़ते इतिहास पढ़ते हैं, हम भी उन्हीं के वंशज हैं, बाबा नीमपाल के ही। और हमारी कोशिश है कि भिवानी की सुंदरता की तरफ भी देखा जाए, और भिवानी के जो आपने जिक्र किया 12 दरवाजों का, मैं इसमें एक दो बातें ऐड करना चाहूंगा। इस बार राष्ट्रीय सम्मान ट्रस्ट के द्वारा जो हवन यज्ञ किया गया, उसका एक स्पेशल जो कार्यक्रम था इस बार ये था कि हमने ऑलमोस्ट जितने भिवानी के सभी मंदिर हैं, 65 से 70 के बीच मंदिर जो बड़े बड़े हैं, उन सभी से हमने जल लिया और 16 पानों की मिट्टी ली, और 12 दरवाजों की, जहाँ पर हमको लगता है कि सिंबॉलिक जहाँ पर भी दरवाजे थे वहाँ की मिट्टी लेकर के हमने हवन यज्ञ किया। हमारा उस हवन यज्ञ का तात्पर्य सिर्फ यही था कि हम एकता के सूत्र में पूरे भिवानी को बांध करके चलें और आगे बढ़े। जिस तरह से महाराजा नीमपाल सिंह के द्वारा सभी धर्मों का सम्मान किया जाता था, और माँ भवानी की कृपा से यहाँ पर एक बसात हुई, इसको औद्योगिक क्षेत्र का नाम दिया गया था। आपको पता है कि ईशा पूर्व एक बारी एक बुक है जहाँ पर मैंने पढ़ा था, वहां पर भी भिवानी का एक जिक्र किया हुआ था। तो इस तरह से भिवानी का एक इतिहास अपने आप में बहुत ही स्वर्णिम है, बहुत ही अच्छा है। और यही बात है जो कि आपने बताया, दिनोद गेट के पास में महाराजा नीमपाल सिंह जो चौक है, मैं मानता हूँ इस बात को कि जब भी किसी की पुण्यतिथि या फिर किसी का भी जब जन्म दिवस मनाया जाता है, तो भारत सरकार और हरियाणा सरकार के साथ में हमारी मिनी सरकार जो भिवानी की है, वो भी उसमें पार्टिसिपेट करती है। लेकिन ये दुर्भाग्य है हमारे लिए कि जिस चीज का क्रेडिट हमारी छोटी सरकार जो कि भिवानी की म्युनिसिपल कमेटी है वो उठाती है, उसी ने ही इसको नकार दिया है। ये पूरी भिवानी वासियों के लिए एक शर्म का विषय है मेरे विचार से। जिस आदमी ने, जिस महानुभाव ने, जिस शख्सियत ने इतनी बड़ी नगरी बसाई जो कि एकदम सिक्योर्ड होती थी, 12 दरवाजे बंद हो जाते थे जिसमें, और 16 पानों में बटा हुआ था, और वो भी एकता के प्रतीक के रूप में। लेकिन छोटी सरकार जो कि भिवानी की है,
और हरियाणा सरकार इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। मैं अपने सभी भिवानी वासियों से भी निवेदन करूंगा कि जब भी मौका लगे तो महाराजा नीमपाल सिंह का स्मरण करें और जो चौक बना हुआ है उसकी भव्यता की तरफ जरूर ध्यान दें। और मेरा नगर परिषद चेयरमैन प्रतिनिधि भाई भवानी से भी निवेदन रहेगा कि यदि उनको मौका लगे तो उस चौक को एक विश्व स्मरणीय चौक बनाए, ताकि लोग बाग देखने के लिए आए कि जिस नीमपाल सिंह के द्वारा ये नगरी बसाई गई थी उनका कितना सम्मान किया जा रहा है। बिल्कुल, जैसे आपने बताया कि भाई सरकार ध्यान नहीं दे रही, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि भाई जो सामाजिक संगठन है, चाहे वो राष्ट्रीय सम्मान ट्रस्ट की मैं बात कर लूं या कोई और सामाजिक संगठन की बात कर लूं, अगर वो कार्यक्रम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उस चौक का भी जिक्र होना चाहिए था। बिल्कुल, आप जैसे बताया चौहान साहब, पिछली बार आपको पता है कि जब हमने इसको मनाया था एक बहुत ही बढ़िया तरीके से हुड्डा पार्क के सामने मनाया था, उस समय हमने उस चौक को पूरी तरह से सजाया था। और हम चाहते हैं कि इन जितने भी चौक हैं, संस्थाएं एक लिमिट तक ही अपना कार्य कर सकती हैं, क्योंकि उनके पास में कोई फंडिंग वगैरह नहीं होती है। लेकिन सरकारी संस्थाओं के माध्यम से एक कल भिवानी के अंदर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम ही हुआ जिसमें राज्यसभा सदस्य तक आए हुए थे और उन लोगों ने वहां पर भी रिबन काटे, उन लोगों ने अपने तरीके से मनाया। लेकिन किसी ने भी, क्योंकि सरकारी तंत्र जो है वो बिल्कुल भी इन बातों को ध्यान नहीं दे रहा है। मेरा तो गुजारिश रहेगा, चाहे वो डीसी लेवल पे हो या नगर पालिका के लेवल पे हो, हमें अपने पूर्वजों को हमेशा नमन करना चाहिए। और इतिहास गवाह है, जिसने भी अपने पूर्वजों को याद नहीं किया एक दिन वो खुद इतिहास बन करके रह जाते हैं। और मेरा तो निवेदन सभी भिवानी वासियों से है, अब जहां पर भी आप जाते हैं साफ सफाई के बारे में, सांस्कृतिक जो नगरी है भिवानी, जो छोटी काशी के नाम से जानी जाती है, सभी उसके ऊपर ध्यान दें और जितना ज्यादा हो सकता है भिवानी को सुंदरता की तरफ लेकर के जाए। मेरा यही कोशिश रहेगा। बिल्कुल, अगर अंत में बात करें कि काफी लोगों के फोन भी आते हैं, मैसेज भी आते हैं कि भाई नेत्रपाल तंवर के दिल में क्या है, क्या आगे चल के राजनीति में उतरना है या क्या मोटो लेके राष्ट्रीय सम्मान ट्रस्ट चल रही है? चौहान साहब, राष्ट्रीय सम्मान ट्रस्ट जब बनाया था आज से 6 साल पहले, जब मैं कार्य करने लगा था समाज के अंदर, तो हमारा मेन उद्देश्य सिर्फ ये पेरेंटिंग पे है, 5 साल से 15 साल के बच्चों की काउंसलिंग और शहीदों के लिए। लेकिन जैसे जैसे मेरे को लगा कि समाज के अंदर हम और भी ज्यादा विस्तार तौर पे काम कर सकते हैं, तो हमने 10-12 महिला सशक्तिकरण हुआ, रोजगार हुआ, सीनियर सिटीजन के ऊपर हुआ, पशुओं के ऊपर हुआ, पर्यावरण के ऊपर हुआ, हम हर फील्ड के अंदर जुड़े। और बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, मैं यदि उनका नाम लेना चाहूँ तो हो सकता है बहुत लंबा चौड़ा बात हो जाएगी। मेरे को सबसे ज्यादा खुशी इस बात की हो रही है कि हम समाज के हर पहलू को टच है और समाज के अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य है कि सभी भाईचारा जिस तरह से हमारा है वो एक इसी तरह बना रहे। और राष्ट्रीय सम्मान ट्रस्ट की तरह बहुत लाखों संस्थाएं ऐसी हैं जो पूरा हरियाणा के अंदर, देश के अंदर काम कर रही हैं। मेरे को बहुत खुशी हो रही है आपको बताते वक्त। कल जो हमारा एक अवार्ड सेरेमनी था भिवानी गौरव सम्मान 2025, जो कि राष्ट्रीय सम्मान ट्रस्ट के द्वारा किया गया था, उसमें करीब 75 के आसपास संस्थाएं आई थी और उन सभी ने अपने अपने वक्तव्य दिए। तो मैं खुद सरप्राइज था कि ऐसी ऐसी शख्सियत कल हमारे प्रोग्राम के अंदर आई थी जिन्होंने बताया कि हम समाज के अंदर क्या क्या कार्य कर रहे हैं। और रही मेरी आगे की रणनीति की बात, मैं इस समय ऐसा कुछ सोच नहीं रहा हूं, क्योंकि मेरे को पता है जो मजा सामाजिक सेवा करने में है उस जैसे मजा जिंदगी में कहीं नहीं मिलने वाला। और मेरी कोशिश रहेगी भिवानी को भव्य, सुंदर, सांस्कृतिक, रोजगार और सभी तरीके से परिपूर्ण हो और खुशहाली वाली हम छोटी काशी देखें। सभी मंदिरों का दोबारा ऐसा फैलाव हो, जिस तरह से आज बनारस को महाकाल के नाम से बना दिया गया है, उसी तरह से भिवानी के अंदर भी साफ सफाई हो। भिवानी का पानी की जो व्यवस्था वगैरह है वो खुद छोटी जो हमारी मिनी सरकार वो देख रही है। हम चाहेंगे कि इसकी तरफ भी ध्यान दे और भिवानी को बिल्कुल ऐसे सौभाग्यशाली बनाए, इसको टूरिज्म सिटी। यदि मैं 1-2 बातें जोड़ना चाहूंगा, उसके ऊपर भी बात कर सकते हैं हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल। तो साथियों, ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय सम्मान ट्रस्ट के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष नेत्रपाल तंवर जी। लेकिन बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि कल भिवानी ने अपना 650वां स्थापना दिवस तो मनाया, लेकिन अगर जिसके नाम से भिवानी बसी हुई है या जिसने भिवानी बसाई थी, अगर उस चौक को कल देखा जाता या आज देखा जाए तो वो आज भी अपनी दुर्दशा को बयां कर रहा है। जुड़े रहें फौजी न्यूज 24 के साथ। वीडियो पर अपने कमेंट अवश्य दें कि वीडियो कैसी लगी और ये राय अवश्य दें कि क्या महाराजा नीमपाल चौक को विस्तार करने की जरूरत नहीं है, करे कौन? ये एक अपने आप में बड़ा सवाल बना हुआ है। धन्यवाद।